Good evening or Happy New Year to all of you. 2022 में ये हम फर्स्ट टाइम मेंस की क्लास में हम लोग मिल रहे हैं। 2021 में एक सेक्शन कंप्लीट हुआ और 2022 में जो साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन था उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 2022 का जब स्टार्ट हुआ तो 31 को नाइट को निश्चित रूप से आप लोगों ने कुछ अपना रिजोल्यूशन लिया होगा कि 2022 का हमें किस तरह से इफेक्टिव यूज करना है, जिससे कि चूँकि 2022 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बीपीएससी 66 का मेंस का रिजल्ट आने वाला है। बीपीएससी 67 का पीटी का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, और बीपीएससी 68 का इसमें नोटिफिकेशन आएगा। तो ये 2022 का जो साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए। आपको जिस लेवल पर हैं अपनी तैयारी, जो 3 बीपीएससी में आप जानते हैं कि पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, ये तीनों लेवल की जो तैयारी है उस तैयारी को में अपनी कमियों को पता करते हुए उसको कंटिन्यूअस दूर करते रहना है। किसी भी लेवल पे कोई सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पीटी तैयार हो गया, मेरा मेंस तैयार हो गया, मेरा इंटरव्यू तैयार है। इस तरह की तैयार वाला फीलिंग आने की ज़रूरत नहीं है। जो तैयार है वो तो आपका तैयार है ही, उसमें क्या कमी है उसको कमी पर फोकस करिए और उसको कंटिन्यूअस दूर करते रहिए। क्योंकि फर्स्ट रैंक तक ऑप्शन रहता है सुधार करने का। फर्स्ट रैंक तक का, मान लीजिए अभी आपका 10th रैंक तक की तैयारी है तो भाई थोड़ा सुधार कर लेंगे, कमी अगर पता करके उसको सुधारेंगे तो आपको 9th रैंक, 8th रैंक, 7th, 5th इस तरीके से होने के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी कमियों पर फोकस करते हुए इस 2022 में अपनी जो उसको दूर करने की जो इंटेंसिटी है उसको एकदम बनाए रखने की ज़रूरत है। और जो भी कोचिंग से आस्थाई से जो सपोर्ट है जैसा भी वो तो अवेलेबल है। जैसे अभी मान लो ऑफलाइन बंद हो गया है, ऑनलाइन में क्लासेस चल रहे हैं, तो लेकिन ऑफिस खुला हुआ है। जो भी कहीं जाने की, जब ऐसा नहीं है कि कहीं जाने की ज़रूरत है, ये जो ओमिक्रॉन है चाहे इस बार का है, ऑलरेडी लोगों में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखा है, तो ऑलरेडी एक इम्यूनिटी तो उनके पास है ही। प्लस कई लोगों को कोरोना हुआ पड़ा है, पिछली बार फर्स्ट वेव में हो गया था तो उससे भी। तो इस बार जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि सर्दी जुकाम, बुखार, मैंने हल्का जो सर्दी जुकाम होता है उस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है। और जो जहाँ है, जैसे अपना स्थान चेंज करने की सच कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में है, दिल्ली में ही कंटिन्यू करिए और दिल्ली में कंटिन्यू करके अपनी पढ़ाई को, रमेश, हाँ मॉनिटर वो हो रहा है, दिल्ली में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और कंटिन्यू करके यहीं पे रहिए। चूँकि यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ऑफिस है, ओपन है, खुला है, आपको जब भी मिलने का मन करे, हम लोगों से मिलने का मन करे, जो साइंस टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ाया उससे 11 बजे के बाद तो रहते ही हैं ऑफिस में, तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है या कुछ पूछने का मन करे तो आप आ जाओ वहाँ पे ऑफिस में आकर के, और ऑफिस में आके फिर उसको डिस्कस कर लो। तो ये सब बात है। तो इसलिए मुखर्जी नगर से कहीं दूर ऐसा नहीं है कि कहीं इसको छोड़ के जाने की ज़रूरत है। अब जो भी आपका ग्रुप है यहाँ पे पढ़ता है, अपने ग्रुप में सब लोग ग्रुप एक जगह पे अपना है आसपास में, तो रहिए और ऑफिस में आते जाते रहिए, तो इससे भी मोमेंटम बना रहेगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएंगी। तो ये है अभी। और बीपीएससी 66 की बात कर रहा हूँ, 66 की बात करूँ तो 66 में आप जानते हैं कि जैसे बताया जा रहा है कि मार्च में उसका रिजल्ट आएगा मेंस का।
तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि मैं बता सकूं कि उसमें आपको अभी के टाइम पे जो 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के टाइम में उसका क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो होना चाहिए। अभी घर पे अगर हैं तो घर पे उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन करें। 67th के लिए तो टाइम मिल गया है अभी ऑलरेडी, करीब हमें लग रहा है कि 90 से 100 दिन का टाइम मिल रहा है, फिर ये थोड़े से आगे पीछे हो गया है। तो 90 से 100 दिन में अब जो लोग, फिर वही बात है, 3 कैटेगरी के लोग हैं। 3 कैटेगरी में एक तो निश्चित पहले से पीटी क्वालिफाई होते रहे हैं, सही होता रहे, तो उनके लिए तो ये अच्छा नहीं था डेट, क्योंकि उनका मेंस की तैयारी करें, जिनका जो है बिल्कुल जाएगा, वो अपना मेंस की तैयारी पर फोकस करें। मेंस का जो क्वेश्चन आंसर लिखने पे फोकस करें, या मेंस का कोई सेक्शन, जैसे जो भी सेक्शन को एक बार फिर से अगले 1-1.5 महीना 2 महीने तक अपना ऑप्शनल का हुआ, चाहे जीएस का पेपर 1 का पेपर 2 का सारा जो वो है उसको वो एक राउंड कवर अप कर लें, उसका रिवीजन के लेवल पे कवर अप कर लें, और साथ में फिर उसका जो क्वेश्चन आंसर लिखने के लेवल पे है वहाँ पर भी वो उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये एक हुआ। दूसरा इसमें जाते हैं तो सेकंड, जो लोग जिनका कि 90-100 के आसपास में सही हो रहा है, तो वो भी अपने पढ़ाई को 2 पार्ट में बांट करके करें, पीटी की तैयारी करते रहें, लेकिन साथ में मेंस का भी जो सेक्शन है उसका रिवीजन और फिर क्वेश्चन आंसर लिखने के लेवल पे कुछ कुछ वो भी करना शुरू कर सकते हैं। 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 12 घंटे की पढ़ाई में आप आधा आधा कर लीजिए, हाफ हाफ। हाफ हाफ करने का मतलब ये हुआ, जैसे आधा बीपीएससी जो पीटी है उसके ऊपर फोकस कर जाइए, और आधा जो बीपीएससी मेंस की तैयारी है उसके ऊपर फोकस कर जाइए, आंसर वगैरह लिखने के लेवल पे आइए। उसके बाद जो जाते हैं तो फिर जिनका कम हो रहा है, अभी भी कम था, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया एक तरह से। जिनका मान लो 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, या 80 से 90 के बीच में सही हो रहा है, वो बीपीएससी 67 पर अपना अच्छे से और प्रिपरेशन उसको ठीक से करें। जहाँ पे अगर जो क्लास वगैरह नहीं लिए हुए हैं तो क्लास लेके, क्लास के थ्रू या नोट्स के थ्रू या सेल्फ स्टडी के माध्यम से, जैसा भी हो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हुए वो कंप्लीट बीपीएससी की पढ़ाई की, अपनी 67 की पीटी की तैयारी को अपने जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक कंटिन्यू रखें। सीडीपीओ का एग्जाम है तो ठीक है, सीडीपीओ का भी पीटी का जो एग्जाम का डेट में सुन रहे हैं कि आगे पीछे वो भी होगा। तो यहाँ पर आप जो तैयारी कर रहे हैं तो इससे, और दोनों का पीटी अगर बीपीएससी 67 और सीडीपीओ दोनों का एग्जाम पीटी एक साथ हो जाएगा तो फिर एक साथ मेंस देने का मौका मिलेगा, तो ये भी अच्छी बात है, तो उसमें करिए। जो बीपीएससी 68 वाले लोग हैं तो उनके लिए है, चूंकि बीपीएससी थोड़ा सा इरेगुलर हुआ है 68 का, जैसे कहा जाए एक तरह से कि 66 का जो मेंस का रिजल्ट आ गया होता तो पीछे का जो भी एग्जाम हुए 60, 62, 63, 64, 65, ठीक है, ये सब जो एग्जाम हुए थे, चाहे 66 का भी, ये सब ओवरलैपिंग एग्जाम हो रहे थे। एक का मेंस हो रहा है तब तक दूसरे का पीटी हो गया, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, गैप हो गया, मेंस का रिजल्ट आ रहा है और दूसरे का भी पीटी का एग्जाम नहीं हुआ। मैंने एक का 66 का इंटरव्यू हो जाएगा और पीटी तब तक बीपीएससी 67 का पीटी भी नहीं हुआ रहेगा। ये थोड़ा सा एक गैप वाला पार्ट बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो बीपीएससी का पीछे का ट्रैक चल रहा था उसके अकॉर्डिंग, तो फिर भी जो 68th का हमें लग रहा है कि 67th में जो भी थोड़े से बीच में हौच-पच हुआ है, 68th का उम्मीद करके चलें कि 67th का जैसे ही पीटी होगा एकदम से 68th का नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास जो अपना शेड्यूल था 1 साल का, 10-12 महीने का, 10 से 11 महीने का, तो उस 10 से 11 महीने का अभी के टाइम पे मेंस पे फोकस करिए। फिर उसके बाद 2-1 घंटा, जैसे मान लो 10 घंटा पढ़ाई पढ़ते हैं तो अगर 7 घंटा मेंस पे देते हैं तो 3 घंटा पीटी पे दे लें, और फिर वही 4-5 महीने बाद मई के आसपास से फिर इसको उलट देंगे, 7 घंटा पीटी पे दे देंगे, 3 घंटा मेंस पे दे देंगे। फिर पीटी के एग्जाम के अक्टूबर में अगर पीटी का एग्जाम होता है तो उसके 1-2 महीने पहले आप उसमें 1-2 महीने पहले 100% पीटी पे चले जाएंगे, और फिर पीटी का एग्जाम देने के बाद चूंकि आपका मेंस पहले से पढ़ा हुआ रहेगा, तो उसका रिवीजन करेंगे और साथ में जो टेस्ट वगैरह होगा उसको करेंगे। ठीक है, तो ये एक रोड मैप है सारे जो भी बीपीएससी के पेंडिंग एग्जाम है उनको लेकर के। तो लेकिन कुल मिला के ये है कि 2022 है, 2022 है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी की जो तैयारी करने वाले लोग हैं, काफ़ी इसमें एग्जाम हैं बीपीएससी का, सीडीपीओ का, अभी जो सब इंस्पेक्टर का जो भी हो चुका है, जिन्होंने दिया होगा वो भी एक लटके झटके में वो भी उनको एक सिलेक्शन मिल जाएगा। तो सिलेक्शन मिल जाएगा तो वो भी है, एक जगह पे सिलेक्शन हुआ रहेगा, सीडीपीओ का है प्लस बीपीएससी का है, सब मिला जुला किसी भी हाल में एक यहाँ पे नौकरी जरूर अपने सुरक्षित कर लेना है। और उसके लिए जो नॉलेज लेवल है, सबसे बड़ी बात है कि नौकरी सुरक्षित करना तो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है वो है कि जो आपके हाथ में है वो है अपना प्रिपरेशन को बेस्ट करना, और उस प्रिपरेशन में पीटी का, मेंस का स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट हमने आपको बताया है, तो उसको फॉलो करिए, ये चीज़ है।
और बाकी अदरवाइज सेक्शन वाइज जो भी होगा हम लोग अलग से फिर से डिस्कस करेंगे।